नागिनगढ़ की रहस्यमयी चीख का घना हो चुका था। पहाड़ी गांव नागिनगढ़ में सर्द हवाएं पेड़ों से टकराकर सिसकारियां भर रही थीं। गांव के लोग अंधेरे के बाद बाहर निकलने से कतराते थे, क्योंकि कुछ महीनों से एक अजीब और डरावनी बात हो रही थी। रात को गांव के बाहर वाली पहाड़ी पर किसी स्त्री के चीखने की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन जब कोई भी वहां जाने की कोशिश करता तो वहां कुछ नहीं मिलता। अर्जुन, एक शहर से आया युवक जिसे इन बातों पर विश्वास नहीं था, गांव में अपने दोस्त विशाल के साथ ठहरा था। अर्जुन ने गांव वालों की बातें सुनी तो उसे हंसी आ गई। उसने ठान लिया कि वह उस पहाड़ी पर जाकर पता करेगा कि असल में वहां क्या है। विशाल ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन ने उसकी एक न सुनी। रात का समय हो चुका था। गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। अर्जुन अपने साथ एक टॉर्च और मोबाइल लेकर पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि चारों ओर अंधेरा था और हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा हो रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी के नज़दीक पहुंचा, उसे दूर से किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन ने सोचा कि यह सब कुछ गांव वालों का वहम है, लेकिन जैसे जैसे वह आवाज़ के करीब जा रहा था, उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। अचानक उसने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहने स्त्री दूर खड़ी थी। बाल बिखरे हुए और उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। अर्जुन ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई और उसकी तरफ बढ़ा। कौन हो तुम? उसने आवाज़ लगाई, लेकिन स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक वह स्त्री हवा में उड़ती हुई उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। अर्जुन का खून जम गया। वह पीछे मुड़कर भागने की कोशिश कर ही रहा था कि उसके पैरों के नीचे जमीन धंस गई और वह एक गहरे कुएं में गिर पड़ा। कुएं के अंदर अंधकार के बीच एक धीमी ठंडी आवाज़ सुनाई दी, तुम बच नहीं सकते।